ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शाहजहांपुर की, जहां अंकित ज्वेलर्स पर सोने के जेवरात हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। साथ ही बात होगी श्री गंगानगर की, जहां एक महिला स्कूटी सहित खुले नाले में गिरकर घायल हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भिंड से आ रही है, जहां बाप बेटे ने मिलकर कुल्हाड़ी से किया हमला, हवाई फायरिंग भी की। कुल्हाड़ी लगने से 4 लोग घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर किया है। श्याम विहारी और रामप्रकाश के बीच जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रहा था। घटना कुट्रौली गांव की है और मामला गोरमी थाना क्षेत्र का है। अरे हम तो गोबर डाल रहे थे द्वार गोबर डाल के भीतर को लेगा, भौजाई रोती रोती है दर्दा चाहे मारा रहे, तो हम बीच में चाहे में चलेगा, तो दिन ने बीच में चाहे में हमारे हूँ बीच में जाए दे दी तो हम मतलब यही उसी तो मतलब मैंने बीच में चाहे खूब खुल के करो बे। गोली चली पहले तो गोली के सहारे ही हमें आवाज़ के सहारे में द्वारे आए, मैंने को गोली दे रहा हो, तो मैंने कहा मैंने भैया गोली कहाँ चली गई, तो गोली पर ये गोली तो नहीं चली है, माऊली है गई, तो मैं तो चलो भजिया मैंने देख रहा माँ पकड़ा पकड़ी करी बिना लौटे का मारे गई और मैंने कोई काम करी 4 कुलरिया ने विदाई आता है हमारे सामने शाम में आ रही थी। और कौन लोग थे? 2 बाप होता है। इनके नाम बता दो, नाम क्या है? आपका क्या नाम? देखो राम प्रकाश सनोप करली प्रसाद और ऋषि राम प्रकाश। तुम्हारा क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर समूचे विंध्य क्षेत्र वासियों के लिए रीवा जिले में कैंसर के निदान हेतु 14 सितंबर को विशाल मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 राज्यों के 250 से ज्यादा डॉक्टर्स शिरकत करने वाले हैं, जिससे निकट भविष्य में कैंसर जैसी जटिल बीमारी का इलाज रीवा शहर में ही आसानी से हो सकेगा, जिससे लोगों को बड़े शहर दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में इलाज के लिए भटकने से निजात मिल सकेगी और लोगों को अपने जिले में ही कैंसर जैसी जटिल बीमारी का इलाज मिलेगा। आइए जानते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टरों ने क्या कुछ जानकारी साझा की। अब आपकी तो सुबह 9 बजे से चालू हो जाएगी जी, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण सेशन कौन सा ऐसा होगा कि जो हम लोग भी अटेंड करें, हम लोग भी उसके बारे में जानकारी लें और वो जानकारी मार्केट में सर्कुलेट कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत जैसा डॉक्टर उमेश जी ने कहा कि सुबह 9 बजे से है, तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, जिन्हें हम आजकल अपन चौथा स्तंभ मानते हैं, जो हमेशा से कहता है आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुबह अपन ब्रेकफास्ट से सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन में ऐसा है कि मेडिकल सेशन है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलते रहेंगे। आप किसी भी सेशन को अटेंड करेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। और कुछ टॉक्स ऐसे रहते हैं जैसे ब्रेस्ट के कैंसर हैं, गायनी के कैंसर है, जो रीवा में ज़्यादा है, मुख के कैंसर है, तो एक जो सुबह वाला सेशन है उसमें अटेंड कर सकते हैं। और यदि सुबह आपकी व्यस्तता है तो फिर दोपहर लंच के बाद वाला जो सेशन है, जो कि ब्रेस्ट का और गायनी के कैंसर है, जिसमें गायनी डिपार्टमेंट के मेडिकल कॉलेज के बाहर सपना के जितने भी गायनिक हैं सब लोग उसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो वो एक हमारी माताओं बहनों के लिए उपयुक्त अवसर रहेगा कि हम उस नॉलेज को प्राप्त कर सकें। एक दिवसीय है सर, 1 दिवसीय ही है। इसमें मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के द्वारा इसको 2 क्रेडिट आवर मिले हैं, जो कि इस आयोजन को और ही मजबूत बनाती है। कितने स्टेट से डॉक्टर आ रहे हैं? लगभग इसमें 6 स्टेट के डॉक्टर हैं, 6 स्टेट के 30 स्पीकर हैं, 30 लोग अपना भाषण लगातार बैक टू बैक वो देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि लगभग इसमें 200 डॉक्टरों की उपस्थिति कल रहेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र के पतराजपुर स्थित मैरिज हॉल में बीएसपी से तिलहर विधानसभा 133 के संभावित प्रत्याशी ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि हरिराम कश्यप और विशिष्ट अतिथि उदयवीर सिंह मौजूद रहे। बैठक में 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ स्थित काशीराम स्मारक स्थल पर भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि तिलहर क्षेत्र की जनता बदलाव, अमन चैन और विकास चाहती है। उन्होंने वादा किया कि विधायक पद की जिम्मेदारी मिलने पर हर वर्ग की शिक्षा, विकास और जरूरतमंदों की मदद को प्राथमिकता देंगे। इस दौरान द्राविड़ फौज के मुखिया बागी विक्रम उर्फ करण और नायक टाइगर फोर्स के प्रमुख संजीत कुमार आजाद ने ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार भारी बहुमत से विजय दिलाई जाएगी। बैठक में बीएसपी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिलहर विधानसभा के निगोही क्षेत्र में जो आज मीटिंग हुई है, इस संबंध में क्या कहना है? आज जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा तिलहर विधानसभा में जो मीटिंग हुई है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे और संभावित प्रत्याशी नरेंद्र सिंह जो जनपद शाहजहाँपुर से यहाँ पतराजपुर गांव के निवासी हैं, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनका बारात घर और कई स्कूल चलते हैं और निगोही में उनका हॉस्पिटल भी चलता है। सामाजिक बहुत ज़्यादा उनकी सक्रियता रही है और निगोही से लेकर पूरे तिलहर और सिंदौली में बहुत अच्छा उनका माहौल है। बहुजन समाज के सारे लोग, बहुजन समाज पार्टी के कैडर के लोग और जो उनके जाति के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। और अब की बार 2027 में नरेंद्र सिंह भैया जो हैं विधानसभा में जाएंगे, सर्व समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं बागी विक्रम सिंह, जनपद शाहजहाँपुर से। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ समाज सेवी फसाद खान, और मैं अभी इस समय जनपद शाहजहाँपुर के लिए मैं निकल रहा हूँ। निगोही गया था किसी काम को लेकर। हमारे साथ में अन्य भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग अलग अलग प्लेटफार्मों पे काम करते हैं। हालांकि हम लोगों की विचारधारा और हमारे संबंध, आपसी भाईचारा के संबंध एक ही हैं और जब भी आवश्यकता पड़ती है एक दूसरे की हम लोग मदद करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में भी, तब भी हम लोग सारे लोग एक दिखेंगे। तो इसी बात को लेकर मैं बड़े भाई प्रसाद जी से कहना चाहूँगा कि अपने कुछ विचार रखें लोगों के प्रति, हमारे जो भी देखने वाले दर्शक हैं। जी प्रसाद जी। लोग क्या, दरअसल अधिक से अधिक लोग शाहजहाँपुर के साथ साथ गैर जनपद में भी जानते हैं, जैसा कि द्रविड़ फौज के जो बागी विक्रम उर्फ करण हैं, जो लगातार जनता के बीच आते जाते हैं। अगर कोई भी जैसे पीड़ित जनता है, किसी समाज की, हर वर्ग की जनता के साथ ये सुख दुख में शामिल होते हैं। अगर कहीं पर भी कोई अत्याचार या अन्याय होता है तो ये वहाँ पर पहुँचते हैं। और मैंने देखा भी है, क्योंकि इनकी कवरेज मैं करता हूँ, अन्य भी चैनल खबर लगाते हैं समाचार पत्रों में, चैनलों में, तो ये 100 डायल से पहले पहुँचते हैं। तो जैसे कि बहुत से लोग राजनीति करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन करण भाई में ऐसा नहीं है। देखा गया, इन्हें कोई लालसा नहीं होती। ये वाकई में पीड़ित का दुख दर्द बांटने जाते हैं और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से जनता से लगाव इनको रहेगा और सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से दिली लगाव है, खुशी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद भाई जी। आपने जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथी जो हैं, वो देखने वाले लोगों के प्रति आपने जो बताया है, मैं अपने संगठन के माध्यम से और अपनी टीम के माध्यम से लगातार समाज हित में काम करता हूं। और अभी हाल ही में एक जानकारी हमें मिली है, कलान में जो रोजी पब्लिक स्कूल में जातिवाद हुआ है बहुत बड़ा, वहां पर प्रिंसिपल ने एक जाटव समाज के व्यक्ति को, लड़के को, उसे प्रताड़ित किया है। और भावलखेड़ा में भी इसी प्रकार की घटना है ज़मीन को लेकर। अन्य भी तमाम प्रकार की जो समस्या हैं, उसी बात को, उन सभी समस्याओं को लेकर 15 सितंबर 2025 को मैं एक बड़े लेवल पर ज्ञापन देने वाला हूं। सभी सम्मानित साथी, क्रांतिकारी साथी और जनपदवासी अधिक से अधिक संख्या में खिंडीबाग लगभग सुबह 10 बजे पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अब हमारे बीच मौजूद हैं जो प्रत्याशी जो हैं विधायक के, तो ये ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह जी। तो इनके लिए बहुत ये सौभाग्य की बात है, जो दो मतलब संगठन के जो मुखिया हैं इनको समर्थन दे रहे हैं। नाइट टाइगर फोर्स और द्रविड़ फौज के मुखिया दोनों ने समर्थन दिया है। तो आप क्या कहेंगे इनके लिए? पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी भाई करण जी ने जो बताया कि हम पब्लिक में, हमारा पब्लिक से अच्छा जुड़ाव रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हम स्कूल के माध्यम से और मैरिज हॉल के माध्यम से और वैसे भी पब्लिक के सुख दुख में हम आते जाते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में हर जगह हमारा आना जाना है, सबसे मेल मिलाप है, किसी से हमारी कोई बुराई नहीं है। इस उसमें पब्लिक हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है और यही देखते हुए हमारे भाई करण जी ने हमें समर्थन दिया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर से खबर आ रही है, जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित शाहिद ने अंकित ज्वेलर्स पर सोने के जेवरात हड़पने और 10% ब्याज वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसने 16 ग्राम सोने की मांग पट्टी 2% ब्याज पर गिरवी रखी थी और अब तक 18,700 चुका चुका है, लेकिन जेवर छुड़ाने पहुंचे पर ज्वेलर्स ने पर्ची रख ली और 10% ब्याज मांगा। विरोध करने पर दुकान से गाली गलौज कर धक्का देकर भगा दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने इस मामले में थाना सदर बाजार में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। इस मामले को द्रविड़ फौज संगठन के मुखिया बागी विक्रम उर्फ करण ने भी उठाया और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये किन्नौर निवासी है, शायद इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। आप सामाजिक संगठन से हैं तो इसमें क्या कहेंगे? मैं बागी विक्रम उर्फ करण सिंह, द्रविड़ फौज संगठन जनपद शाहजहांपुर से। हमारे संज्ञान में एक मोहम्मद शाहिद नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने हमें लगभग 2-3 दिन पहले बताया था। 11 तारीख को फ़ोन किया था हमारे पास शाम को, तो बताया था कि हमने लगभग 1 साल पहले एक ज्वेलर की दुकान पे, अंकित ज्वेलर की दुकान पे मांग टिक्की, एक सोने की चीज़ थी मांग टिक्का, तो वो हमने गिरवी डाला था 52,000 रुपये में, जिसका इन्होंने 1-2 महीने बाद लगभग 18,000 रुपये कुछ वापस किया है और 2% पर ब्याज था। जब ये लगभग 11 तारीख को ये गए थे दुकान पे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वो चीज़ जो है छुड़ाना चाहता हूँ और इनसे पर्ची ले ली ज़बरदस्ती। उसके बाद में इन्हें पर्ची लेकर कह दिया कि उसके कल आओ और मैं कल तुम्हें चीज़ दूँगा। उसके बाद इनका विवाद भी हो गया। ये बहुत ज़्यादा परेशान है और लगभग लगातार हमसे संपर्क में है। इन्होंने थाने क्षेत्र में प्रार्थना पत्र भी दिया है। लगातार ऐसी सूदखोरी की जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है। अभी गर्रा नदी में भी एक इसी प्रकार से आत्महत्या करने की घटना आई है और दुर्गा एन्क्लेव की भी इसी प्रकार की घटना है, जो जिन्होंने अपने बच्चों के साथ जहर खाने के बाद आत्महत्या कर ली है। तो इस प्रकार से मैं पुलिस प्रशासन व जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की तत्काल संज्ञान में लेकर जो भी इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, इन्हें तत्काल संज्ञान लिया जाए, इन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी कि लगातार जो आत्महत्याएं हो रही हैं इन पर अंकुश लगाया जा सके। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां नगर परिषद की लापरवाही से सेतिया कॉलोनी में एक महिला स्कूटी सहित खुले नाले में गिरकर घायल हो गई। 10 सितंबर को नगर परिषद कर्मचारियों ने गली नंबर 7 के पास बड़े नाले की सफाई के दौरान पुलिया तोड़ दी थी, लेकिन उसे दुरुस्त नहीं किया। शाम करीब 6:30 बजे गली नंबर 11 निवासी ज्योति स्कूटी से गुजरते समय खुले नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। ज्योति के सिर में अंदरूनी चोट और घुटनों पर गहरे घाव आए। पीड़िता के पति ने नगर परिषद से मांग की है कि सफाई के बाद नालों को तुरंत ढका जाए ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।